सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर नाम का एक गरीब रहता था। वो एक ठेले में समोसा बेचकर अपने परिवार का पोषण करता था। उसका बनाया हुआ समोसा स्वादिष्ट होता था, इसलिए आसपास के जंगल वाले पक्षी उसका समोसा खाने आते थे। अगर कोई गरीब आकर समोसा मांगता तो उससे बंटी कबूतर फ्री में ही समोसा खिलाता था। बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी चिड़िया, बेटा टुनटुन चिड़ा उसकी सहायता करते थे। बंटी कबूतर के ठेले के पास कोई भी जानवर आता तो उसे बंटी कबूतर अपना समोसा खिलाता था। उसी जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था। वो भी समोसा बेचता था, लेकिन उसके समोसे बहुत महंगे होते थे और स्वादिष्ट भी नहीं होते थे, इसलिए पक्षी उसके पास समोसा नहीं खाने आते थे। बंटी कबूतर का धंधा अच्छा चल रहा था। ये देखकर कालू कौवा जलता था। कालू कौवा मन ही मन में दिन भर ये बंटी कबूतर खूब तरकीब कर रहा है। किसी तरह इनके धंधे को रोकना होगा, नहीं तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा, ऐसा सोचा। एक दिन कालू कौवे ने अपने दोस्त को अपनी दुकान पर बुलाया और सारा उसे प्लान बताया। कालू कौवे का दोस्त बंटी कबूतर के ठेले के पास आया और बोला, 4 समोसा देना भाई। तभी टुनटुनी चिड़ी 4 समोसे प्लेट में रखकर और उसे दे देती है। वह समोसा खाकर कालू कौवे का दोस्त गिर गया। बाप रे, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बाप रे, इन कमीनों ने समोसे में कुछ मिलाया, कहकर चिल्लाने लगा। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ पहुँचा। बाप रे, समोसे में मिलावट करके इस बेचारे भोले पक्षी को मार डालोगे। वो ना, इस समोसे में कुछ ना कुछ कोई मिलावट जरूर है। अरे कोई इस समोसे को मत खाना, पहले इसे अस्पताल ले जाते हैं। यूं कालू कौवे के प्लान के अनुसार बंटी कबूतर का धंधा ठप होने लगा। समोसा खाने के लिए उसके पास पक्षियों ने जाना बंद कर दिया। कालू कौवे का धंधा चलने लगा। बंटी कबूतर का घर चलाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी चिड़िया उसे कहती है, ये क्या जी, ऐसा क्या हो गया? घर चलाना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन तुम यूं हिम्मत हार के बैठोगे तो काम कैसे चलेगा? तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। अरे भगवान, क्या करूं? पैसे तो दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन या तो नाम और इज्जत दोनों चली गई। अब मैंने दोबारा कोई धंधा शुरू किया तो तभी कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा। अपने माँ बाप की बातें सुनकर टुनटुना चिड़ा बहुत दुखी हुआ। एक बार कालू कौवे की दुकान पर गाय गई तो कालू कौवे ने बहुत मारा। हट, चल जा यहाँ से, एक तो मेरा धंधा वैसे ही नहीं चल रहा है, ऊपर से तुम चली आई खाने के लिए, कहकर उसे मारने लगा। तभी टुनटुना चिड़ा वहाँ पर पहुँचा। कालू अंकल जी, बेजुबान जानवरों को मारना गलत है। आपको इसे कुछ खिलाना हो तो खिलाओ, वरना मना करके उसे भेज दो, लेकिन उसे यूं ना मारो। अच्छा तो बेटा, तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम्हें इसे क्यों नहीं खिलाते? तब टुनटुना चिड़ा ने जो पैसे जमा किए थे उसे उसने एक केला खरीदा और उसे गाय को खिलाया। गाय माता सॉरी, मेरे पास सिर्फ एक केला खरीदने के पैसे थे। बस क्या, वह गाय एक देवता के रूप में बदल गई। खड़े हुआ जंगल के सारे पक्षियों ने देखा तो वह हैरान हो गए। देखो बेटा टुनटुना, मैं तो ये देखने आई थी कि मनुष्य में अभी भी मानवता बची है या नहीं। जो तुम बेजुबान जानवर पर प्यार दिखाते हो वो बहुत बढ़िया है बेटा। तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है, फिर भी तुमने बेजुबान जानवरों की बचाने के लिए जो तुमने मेहनत की वह बहुत ही सराहनीय है। मैं तुम्हें जादुई एक समोसा ट्री देती हूँ, तुम अपने घर जाकर देखो। ये कहकर देवता वहाँ से गायब हो गई। टुनटुना चिड़ा ने घर में जाकर देखा तो उसके घर के सामने एक पेड़ था। उस पेड़ पर समोसा लगे हुए थे। टुनटुना चिड़ा ने जो वहाँ दुकान पर कुछ भी घटना हुई वो सब अपने माँ बाप को बताया। तब बंटी कबूतर ने पेड़ से सारे समोसे तोड़े और उन्हें ठेले में रखकर बेचने लगा। नेचुरल समोसे ले लो, कहकर कहने लगा। जंगल के सारे पक्षियों को टुनटुना चिड़ा के वरदान के बारे में पता चला और उन्होंने वह समोसे खरीदे। वह समोसे बहुत स्वादिष्ट थे, इसलिए बंटी कबूतर का धंधा फिर से चलने लगा। उन्होंने खूब पैसे कमाए। दूसरी ओर गाय को मारने के कारण कालू कौवे का धंधा एकदम ठप हो गया।